हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बात करने वाले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का एक ट्रिक लेकर आए हैं, उसके साथ बात करते हैं कि आप किसी भी मॉलिक्यूल या आपका चार्ज या आयंस कुछ भी होते हैं उसके उसका हाइब्रिडाइजेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात कर सकते हैं कि आपका एक फार्मूला होता है। बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है 1/2 p प्लस m माइनस सी होता है, जहाँ अगर आपके भी जो रहेगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम, यानी कि जो सेंट्रल एटम रहेगा उसकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उसकी क्या रहेगी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आएंगे। एम जो रहेगा बात है नंबर ऑफ मोनोवैलेंसी एलिमेंट, यानी कि जो मोनोवैलेंसी जो एलिमेंट रहेंगे उनकी संख्या रहेगी। और जो सी क्या रहेगा, चार्ज रहेगी। यदि इसमें पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव के साथ रखा जाएगा, निगेटिव आएगा तो निगेटिव के साथ रखा जाएगा। तो बात कर लेते हैं मोनोवैलेंसी एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। क्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टाटीन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रिक्वेंसियम। यहाँ तो ज्यादातर बात यही आपके इसी के बारे में बात की जाएगी। इसी के बारे में बात की जाएगी, सबसे ज्यादा यही यूज आएगा। ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं कि इसमें कंडीशन ये आती है कि जैसे यूज करते हैं किस प्रकार से फार्मूला कैसे कर। और एक बात याद रखिएगा कि जो बैलेंस जो हाइब्रिडेशन निकलेगा वो सेंट्रल एटम का निकलेगा। किसका निकलेगा? सेंट्रल एटम का निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या देखते हैं जैसे आपका साथ जाता है CO2, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एग्जाम्पल की बेस पे बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, कार्बन होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो C की वैल्यू कितनी हुई? 4 हुई। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितने होते हैं? m की वैल्यू देखते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या आती है? m की वैल्यू आप क्या बात करेंगे, इसकी 0 रहेगी। क्यों 0 रहेगी? क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 नहीं होती है, 2 होती है। तो जो जिसकी वैलेंसी 1 रहेगी उसी वाला रखा जाएगा, अन्यथा सब क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, यानी कि 0 मान लिया जाएगा। यहाँ पर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल नहीं, चार्ज 0 है। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं 1/2। फी की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 0 माइनस 0, यानी कि आपका क्या आएगा? 4/2, यानी कि आपका 2 आएगा। अगर 2 आता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp आता है। अगर देखिए भैया, अगर 2 आता है तो sp रहेगा, अगर 3 आएगा sp2 रहेगा, 4 आएगा sp3 रहेगा, 5 आएगा sp3d रहेगा, 6 आएगा sp3d2 रहेगा, और 7 आएगा sp3d3 आएगा। क्या रहेगा? sp3d3 रहेगा। तो इसी प्रकार से बात कर लेते हैं PCl5। इसे बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अच्छा, अगर देखते हैं कि इसकी बात करते हैं, इसमें सेंट्रल एटम क्या है? फास्फोरस है। सेंट्रल एटम क्या है? फास्फोरस है। फास्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? 285 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 5 इलेक्ट्रॉन आए। V की वैल्यू 5 हो गई। अच्छा, आप देखते हैं कि मोनोवैलेंस एलिमेंट वाली बात करते हैं, M की वैल्यू। अच्छा, अगर देखा जाता है क्लोरीन जो होता है, आप देखते हैं क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है 1 होती है। कितना नंबर है भैया इसका? 5 नंबर, यानी कि आप क्या बात कर सकते हैं, m इक्वल टू कितना हुआ? 5 हुआ। चार्ज कोई दिखाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल नहीं, चार्ज आपके पास 0 है। तो निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, निकालते हैं 1/2। v की वैल्यू क्या है? 5 है, प्लस 0 माइनस 0, नहीं इसका 5 वैल्यू, m की वैल्यू 5 है। बात करते हैं 5 5 10, 10/2 आपका क्या आएगा? 5 आएगा। अगर 5 आता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन भैया क्या रहेगा? sp3d रहेगा। क्या रहेगा? sp3 डी रहेगा। कितना रहेगा? sp3 डी रहेगा। अब बातें कर लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल का था EXEF2 वाली बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं EXEF2 में देखते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में जिनान के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि V की वैल्यू कितने हो गई भैया जी? 8 हो गई। और चार्ज वाली बात कर लेते हैं, M की वैल्यू बात कर लेते हैं। M की ये मोनोवैलेंस एलिमेंट है, जी बिल्कुल है। तो यानी कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो यानी M की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। चार्ज क्या है? 0 है। अगर चार्ज 0 हो तो फिर बात करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, हाइब्रिडेशन इक्वल टू हो जाएगा 1/2। V की वैल्यू भैया 8 है, इसकी वैल्यू आपका 2 है, उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो आपका क्या आएगा? 10/2 बराबर कितना आएगा? वही 5 आएगा। 5 से क्या आएगा? sp3d हाइब्रिडेशन रहेगा, यानी कि आपका 5 आएगा तो sp3d देगा। बातें कर लेते हैं इसी पेज पे, बात कर लेते हैं IF7 देखते हैं। बात कर लेते हैं आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आयोडीन के जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। और ये आपका होता मोनोवैलेंसी एलिमेंट है कि नहीं है? जी बिल्कुल है, यहाँ पर आ रहा है मोनोवैलेंसी एलिमेंट है, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। चार्ज कोई दिखाई पड़ रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। चार्ज 0 होगा तो निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो हो जाएगा 1/2 V प्लस m माइनस c से निकालते हैं। यहाँ से V की वैल्यू भी है 7 है, इसकी वैल्यू भी है जी 7 है, वो क्या है? 0 है।
7 7 14, 14/2 ये आपका क्या आएगा 7 आएगा। 7 पे भेजिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है sp3d3 sp3d3। एक बार नोट कीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से बातें कर लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। जैसे PO4 ये होता है फास्फेट, यानी इसकी बात है ये आपका सेंट्रल एटम होगा। इसकी भैया बैलेंस जो निकलेगी V = रहेगी 5 रहेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट में फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वैलेंसी कितना होगा 5 हो गया। तो यम की वैल्यू बात करते हैं, यम की वैल्यू 0 रहेगी। क्यों 0 रहेगी? क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी कितना होता है 2 होता है। भैया जी चार्ज कितना है यहाँ पर? चार्ज है भैया जी -3 है, इसलिए बताया गया था भैया जी चिन्ह के साथ, यानी कि जैसा प्लस रहेगा तो प्लस का रखा जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस का रखा जाएगा। तो फार्मूला यूज करते हैं 1/2 V की वैल्यू भैया 5 है, इसकी वैल्यू 0 है, -3 हो जाएगा। 5 3 8 8/2 आपका 4 आता है। 4 पे वैल्यू कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है sp3 रहेगा। क्या रहेगा? sp3 रहेगा। उसी बेस पे अगर बात कर लेते हैं KClO3 वाली बात करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बात करते हैं, KClO3 वाली बात कर लेते हैं। चलिए इसमें देखते क्या है, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आपका K+ अलग हो जाएगा, ClO3- अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम बनता है क्लोरीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरीन बनता है। तो जब क्लोरीन बनता है सेंट्रल एटम, तो इसकी जो सेंट्रल एटम की जो बैलेंसी होगी कितना होता है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 जब इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 आपका V = 7 हो गया। और इसकी भी एम की वैल्यू क्या है? 0 है, क्योंकि यहाँ पर मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? चार्ज की इसकी ना है -1 है। तो बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 V + m -c का यूज करते हैं 1/2। V की जो वैल्यू है 7 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू -1 है। तो आपके क्या जाएगा 7 1 8 8/2 बराबर कितना आएगा 4। 4 पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा भैया जी? sp3 रहेगा। अब बातें कर लेते हैं इसी बेस पे XeOF2 वाली बात कर लेते हैं। XeOF2 वाली बात कर लेते हैं। जीनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड वाली बात करते हैं। इसमें जीनान की बात करेंगे तो इसकी जो जीनान होता है आपके पास इसके बारीक के छंक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यम के लिए बात करेंगे, इसकी 0 हो जाए, इसके भी 2 एलिमेंट है, तो यम = क्या हुआ 2 हो गया। चार्ज कुछ नहीं है 0 हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करेंगे 1/2 V की वैल्यू है 8 है +2 -0 आपका कितना आएगा 2 10 10/2 कितना आएगा 5 आएगा। 5 पे कितना रहेगा भैया जी? sp3d रहेगा। बातें क्लियर है? फिर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं I3- है। I3- बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए बात कर लेते हैं इसमें, देखिएगा। अब इसे ब्रेक करते हैं I2- में ब्रेक करते हैं, तो इसका जो सेंट्रल एटम हो जाता है I हो जाता है। आयोडीन की जो वैलेंसी निकलेगी V = निकलेगी 7 निकलेगी। और यहाँ पर I जो होता है मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वैलेंसी 1 हुआ करती है। बात कर सकते हैं इसकी आयोडीन की जो निकलेगी भैया V = कितना निकलेगी, M = कितना है भैया जी 2 है। बात कर लेते हैं इसमें कंडीशन क्या होती है भैया, चार्ज कितना है भैया जी -1 है। तो भैया यूज करेंगे हाइड्रेशन की बात करें 1/2। अब V की वैल्यू भैया जी 7 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू है -1 है। 7 3 प्लस हो जाएगा, 7 3 10 10/2 आपका क्या आएगा 5 आएगा। 5 रहने पर भैया जी कौन सा है sp3d संकट आपके पास आ जाता है। बातें यहाँ तक क्लियर है। जैसे बात कर लेते हैं H3O+, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। इसका देखते हैं कि बात का सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो बैलेंसी रहेगी V = 6 रहेगी। और हाइड्रोजन की बैलेंसी मोनोवैलेंसी एलिमेंट है, इसके नंबर भैया कितना है 3 है। ये = भैया 3 हुआ। चार्ज कितना है भैया जी +1 है। तो भैया यूज करेंगे हाइड्रेशन यूज करेंगे 1/2 V की वैल्यू भैया 6 है +3 माइनस इसके वैल्यू पर रहेगी +1। तो यहाँ आ जाएगा 2 भैया 8/2 बराबर आएगा 4। 4 पे क्या रहेगा sp3 रहेगा। ओके, तो हाइब्रिडेशन में कोई दिक्कत नहीं है। वह फिर से बेसिक बात कर लेते हैं ये फार्मूला के बारे में। एक सिस्टम है, एक अच्छा सा फार्मूला है हाइब्रिडेशन = 1/2 V + m - c। V + m - c यहाँ पर जो भी रहेगा
जो सेंट्रल एटम रहेगा उसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, रख दिए जाएंगे। आपका सेंट्रल एटम के बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, रख दिए जाएंगे। वो आपके भी की वैल्यू हो जाती है। अब बात करते हैं यम की वैल्यू, बात करेंगे यम में जितने भी मोनो बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके नंबर रखे जाएंगे। और जो सी रहेगा क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। चार्ज में बात कर लेते हैं, अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव के साथ रखा जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ रखा जाएगा। तो कौन कौन से आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एसिटिन आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम आता है। जो ज्यादा यूज आएंगे, बहुत बार बार मिलेंगे, वो आपका रहेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या रहेगा, हाइड्रोजन। ये सबसे ज्यादा बार मिलेंगे आपके। फिर बात करते हैं इसे भैया कैलकुलेट करते हैं कुछ वैल्यू रख के। तो आपका अगर 2 आता है तो sp संख्या रहेगा, 3 आता है तो sp2 रहेगा, 4 आएगा तो sp3 रहेगा, 5 आएगा तो sp3d रहेगा, 6 आएगा sp3d2 रहेगा, 7 आएगा तो sp3 रहेगा। ऐसे एक तरीका और है, देखिए जाने, अगर देखिए 2 आता है, एक s है एक p है तो 2 हुआ। 3 है तो कहते हैं एक s 2 p मतलब 2 1 3। 4 आता है तो 3 1 4। और बात करते हैं 3 1 4 1 5 तो फिर 5 आया। तो इसी प्रकार से हम याद भी रख सकते हैं। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।